लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। एक इसी रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें भी आई जो आप सुन के चौंक जाएंगे, जो आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। नमस्कार, हम और आप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी की सत्ता भारतीय जनता पार्टी खोना नहीं चाहती और यूपी को किसी कीमत में गंवाना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश सरकार बनाने में चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, बहुत पूर्ण भूमिका निभाता है और इस प्रदेश को किसी कीमत में ये खोना नहीं चाहते। लेकिन जनता की राय ली जाए और जनता से जब समझा जाए तो एक बहुत बड़ा वर्ग सरकार में बदलाव चाहता है, नई सरकार चाहता है। आपने कई सर्वे सुने होंगे, कई सर्वे देखे होंगे। उन सर्वों में हर अपने जो चैनल हैं, खासतौर से गोदी मीडिया या चैनल, कुछ ऐसी बातें सामने लेके आते हैं जिससे सत्ता की तरफ झुकाव दिखता है जनता का, और ये बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। लेकिन अभी जो सी वोटर और एबीपी न्यूज़ का जो सर्वे आया, उसमें सारी बातें आपने सुनी होंगी। इसमें लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। एक इसी रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें भी आई जो आप सुन के चौंक जाएंगे, जो आप हैरान रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जनता क्यों वोट कैसे करेगी और क्यों, किस किस आधार पे करेगी। मुद्दा महत्वपूर्ण ये है कि वहाँ जो हो रहा है, वोटों का ध्रुवीकरण की राजनीति, जातिवाद, धर्म के आधार पे, इन तमाम के अलावा भी कुछ मुद्दे ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो जनता की नब्ज़ टटोल सकते हैं और जनता को, यानी एक बहुत बड़े वोटर को अपने पक्ष में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी पहल विपक्ष को करना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष के खिलाफ एक बहुत बड़ा, इस सर्वे में जो चीज़ आई उससे ये साफ झलक गया कि यदि विपक्ष चाह लेगा तो सत्ता पक्ष को धूल चटा सकता है। इसमें जब मोदी जी की छवि के बारे में सब पूछा गया, मोदी जी की छवि के बारे में जब सर्वे किया गया, तो 6% लोग ही मोदी जी की छवि के आधार पर वोट डाल रहे हैं। यानी बहुत बड़ा प्रतिशत घट चुका है। मोदी जी की छवि वहाँ पे कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही सरकार के कामकाज पे भी कुल 6% वोट डल रहे हैं। बहुत गौर करने वाली बात है कि सरकार के काम पे भी 6% लोग ही वोट डाल रहे हैं। यानी मोदी जी की छवि, सरकार का कामकाज, ये कुल 6% लोग। अगर इतनी बड़ी मुद्दा है इस मामले को लेके, तो कानून व्यवस्था को लेकर 14% लोग। जो चुनाव में बात उखड़ेगी उसमें कानून व्यवस्था की बात आएगी तो 14% ये भी एक मुद्दा होगा। ये मुद्दा होगा, इस मुद्दे के आधार पे भी वोट होगी। और इसमें सबसे बड़ी बात जो खुल के आई है वो कोरोना काल के दौरान जो मृत्यु हुई, जैसी अव्यवस्था हुई, उस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। ये चुनाव में वो भी चीज़ें देखी जा रही हैं और जनता के दिल दिमाग में वो भी है। और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस मुद्दे को से भी प्रभावित है, वह है 15% लोग। 15% लोग हैं जो कोविड के दौरान जो भी हुआ है उसके आधार पर भी वोट करेंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रतिशत है। और उससे कहीं बड़ा प्रतिशत है किसान आंदोलन। उत्तर प्रदेश की चुनाव जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन को लेकर काफ़ी प्रभावित करेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव 29% लोग इस आंदोलन के हिसाब से वोट करेंगे और इस आंदोलन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। यानी जो मोदी जी ने इस चीज़ को समझा और जैसे ही तीनों बिल वापस लिए तो उनको इस बात का आभास हो गया था कि एक बहुत बड़ा वर्ग किसान आंदोलन से प्रभावित है और वो अगर वोट के रूप में तब्दील हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना तो छोड़िए, एक अच्छी स्थिति में आने की स्थिति में भी नहीं रहेगी। क्योंकि 29% मायने रखता है किसी भी दल के लिए और किसी की वोटिंग के लिए, लाभ और हानि के लिए। तो वो तो यहाँ तक आएगा ही। ध्रुवीकरण का मुद्दा है, 16% लोग उससे प्रभावित होते हैं, जाति धर्म के आधार पे भी वोट डालते हैं। इसके अलावा
इस मुद्दे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात कर दी जाए तो उससे पूछा गया कि आप सरकार से खुश हैं या नाखुश हैं। 29% लोग कहते हैं कि हम सरकार से खुश नहीं हैं, लेकिन ठीक है, जैसा तैसा है, सरकार चल रही, चलने दीजिए। मतलब ये मुद्दा भी एक महत्वपूर्ण है, यानी सरकार से खुश नहीं है, लेकिन अब चूंकि सरकार चल रही है, ठीक है, चलने दीजिए, क्योंकि वो बदलाव जो है नहीं चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग जो 46% है, वो चाहता है कि सत्ता का बदलाव हो, यानी वो सरकार को नहीं चाहते। इतनी बड़ी स्थिति है, और इसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कामयाब हो सकती है, अगर होती है, तो ये मान लीजिएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि नहीं है, वो विपक्ष की कमजोरी है। विपक्ष सही से जनता के बीच में नहीं गया, नहीं, मुद्दे इतने हैं कि जनता की नब्ज टटोलने में टाइम नहीं लगेगा, जनता को उस बात को समझाने में वक्त नहीं लगेगा, और जनता को सही तरीके से अगर विपक्ष अपनी बात रखता है और जनता की बात समझता है, तो भारतीय जनता पार्टी की लगभग सत्ता जाना संभव है। लेकिन उसके लिए विपक्ष की भूमिका और विपक्ष मतदाताओं को कैसे समझाता है, ये महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे बड़ी बात यही हुई कि भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक रही है, और ज़मीन को खिसकते ही देखते हुए जिस तरह के कानून, तीनों कानून वापस लिए गए, पेट्रोल का भी रेट फिलहाल स्थिर कर दिया गया है, नहीं पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ रहे थे, इन सब तमाम चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव जब तक चलेगा, उत्तर प्रदेश की जब तक वोटिंग नहीं होगी, काफ़ी चीज़ें सामने आएंगी, कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। उनमें से महत्वपूर्ण होगा कि अब जनता धीरे धीरे किस करवट बदलती है, जनता को कौन व्यक्ति अच्छा लगता है, किस पार्टी के समर्थन में खड़ी होती है, किसके विरोध में वोट डालती है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो आज बस इतना ही, आगे जो भी बात सामने आएगी तो मैं आपके सामने पेश करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।